Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is heat and optics. Okay. So लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे कि टेम्परेचर के बेसिस पे क्या क्या होंगे वो कन्वर्जन हमने देखा था, जिसमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया था और केल्विन से फ़ारेनहाइट, फिर ऐसा उसमें बहुत हमने चेंजेस किए थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, तो कौन से मोड्स में हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, हीट हमें मालूम है क्या है. ओके, एक तरह की एनर्जी जो एक्चुअल में ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऐसे. ओके, तो हमें यही देखना है आज के लेक्चर में कि ये हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा. ओके, ट्रांसफ़र मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र मतलब क्या रहता है, उसको एक पॉइंट से, मतलब यहाँ पे मैं करूँ ए पॉइंट से और यहाँ पे बी पॉइंट है. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो कुछ है, ओके, यहाँ से हमने यहाँ पे कुछ अगर भेज दिया है तो उसको बोलेंगे कि वो ट्रांसफ़र हो गया. ओके, वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट. ओके, इस चीज़ को बोला जाता है ट्रांसफ़र. तो हीट का ट्रांसफ़र हमें देखना है. ओके, तो हीट कौन से मोड्स में ट्रांसफ़र हो सकती है. मोड्स मीन्स उसके टाइप्स, कैसे टाइप में ट्रांसफ़र हो सकता है. ओके, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट देखते हैं, देखो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो हीट के कौन से मोड है ट्रांसफ़र होने के. तो 3 टाइप के मोड्स है. ओके, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ओके, तो वो कौन से है. पहला है कंडक्शन. ओके, देन नेक्स्ट है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन. ओके, ये 3 मोड्स हैं. तो ये एक्चुअल में कैसे रहता है, हमारे नेचर में ही होता है. देखो ये जो साइड में जो इमेज दी गई है, ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ. देखो कंडक्शन यहाँ पे हो रहा है. कंडक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरफेस है, मतलब जो ज़मीन है, ओके, यहाँ पे कुछ पानी गिरा हुआ है. ओके, ज़मीन पे. तो क्या हो रहा है, ये ज़मीन पूरा गर्म है. जो सरफेस है ना वो पूरा गर्म है. गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके बाजू, उसके ऊपर जो पानी है, ओके, ये भी गर्म होने लगा. ओके, इस सरफेस की वजह से ये गर्म होने लगा है. ओके, मतलब इसके कांटेक्ट में आने से. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन. क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर यहाँ पे पानी जमा हो गया है, इसलिए वो गर्म हो रहा है. मतलब सरफेस पहला गर्म होगा, उसके बाद वो उसके ऊपर जो पानी रखा है उसको गर्म करेगा. तो इस चीज़ को बोलते हैं कंडक्शन. ओके, इसका और आगे एग्जाम्पल डिटेल में देखेंगे इसको. अभी खाली ये एग्जाम्पल के रिलेटेड किसी समझ लो कि इसको यहाँ पे क्यों कंडक्शन बोला है. देख कन्वेक्शन में क्या होगा. कन्वेक्शन में क्या होगा कि ये कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे तो हो रहा है, देखो ये जो पानी है ये उबलेगा, उबल के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा और ऊपर बादल क्रिएट हो जाएगा. मतलब ये देखो यहाँ पे बादल जैसा क्रिएट हो गया, तो इसको बोला जाता है कन्वेक्शन. ओके, मतलब उसमें से ऐसे भाप निकलेगी, पूरा ऊपर जाएगी. तो ये एक्चुअल में चीज़ क्या हो गई, कन्वेक्शन हो गई वो. ओके, ऊपर जाके वो उसका ये बन गया. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो वार्म एयर रहती है, वार्म एयर मतलब क्या रहता है, गरम गरम हवा. ओके, वो ऊपर चली जाती है एकदम. तो ये चीज़ होती है एक्चुअल में कन्वेक्शन बोलते हैं उसको. ओके, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो गया ना वहाँ से, मतलब नीचे जो थी उसको ट्रांसफ़र करके हीट को ऊपर लेके गए. देन अभी नेक्स्ट क्या होता है, रेडिएशन. रेडिएशन मतलब क्या होता है, जो हमारा सन है, सूरज बोलते हैं उसको, सन. ओके, सन के थ्रू जो रेडिएशन निकलती है, ईएम रेडिएशन रहती है अलग अलग. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा बोलते हैं. तो ये सब रेडिएशन जो रहती है, ओके, वो यहाँ पे पानी पे आती है. ओके, यहाँ पे जो पानी रखा हुआ है ना, वो पानी पे या फिर सरफेस पे सब पे आएगी. ओके, वो रेडिएशन वो क्या करेगी, गर्म करेगी इसको और पानी को. ओके, रेडिएशन थ्रू, रेडिएशन की वजह से जो हीट होगा वहाँ पे, सरफेस का भी हीट होगा और इसका भी होगा. अभी ये सरफेस हीट हो रहा है, सरफेस गर्म हो रहा है, पर ये सरफेस गर्म किसकी वजह से हो रहा है, तो एक्चुअल में रेडिएशन की वजह से ही गर्म हो रहा है. रेडिएशन आने की वजह से क्या, सरफेस को कोई वहाँ पे आग नहीं लगा रहा है, कुछ ये उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो कैसे गर्म हो रहा है. तो गर्म होने का रीज़न है रेडिएशन, ये ऊपर से निकल रहा है. ठीक है, वही चीज़ है. रेडिएशन आप खुद भी फील कर सकते हो. दोपहर के टाइम पे आप रास्ते पे घूम रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत, आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते धूप में. ओके, क्यों नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम, क्योंकि फिर रेडिएशन वहाँ पे आपको बहुत परेशान कर देगी. ओके, वहाँ पे बहुत गर्माहट फील होगी रेडिएशन की वजह से. ओके, यही चीज़ है. तो ये मेन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है हीट के 3. क्या क्या है, कंडक्शन एक है, कन्वेक्शन एक है और रेडिएशन एक है, तीनों. आई होप ये सब समझ में आएगा.
नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हर एक चीज़ को, कंडक्शन को, कन्वेक्शन को, रेडिएशन को। तो फर्स्ट क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है देखो, तो देखो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये क्या है एक्चुअल में, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये एक्चुअल में मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस है। ओके, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब क्या करता है ये, हाई टेम्परेचर का रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वैसा, वहाँ से हीट को ये लो टेम्परेचर पे यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ओके, विदाउट इन एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब वहाँ पे क्या करता है, पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन नहीं करवाता वो। ओके, मतलब माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि एक जगह पे दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। हम बोलते हैं ना कि जो लोग रहते हैं, अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। ओके, मतलब जो सिटी में थे जिनके जॉब चले गए वो चले गए गाँव में, तो वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि माइग्रेट हो गए, वो यहाँ से गाँव से सिटी में, विलेज से सिटी और सिटी से विलेज, ऐसे माइग्रेट होना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे हटते नहीं है। ओके, पर क्या करते हैं वो हीट को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में कैसे होता है कि अगर समझो यहाँ पे एक रॉड है, ओके, और मैंने यहाँ पे हीट दे दिया, ऐसा देखो यहाँ पे ये फोटो देख लो, ऐसे यहाँ से अगर हीट अगर दे दिया इसको, ओके, फ्लेम से हीट दे दिया, तो क्या होता है, पहले इतना पार्ट गर्म होगा, फिर थोड़ी देर बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे कर करके ये पूरा रॉड बाद में यहाँ पे सबसे लास्ट में गर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे वही दिखाया देखो, पहले स्टार्टिंग में गर्म हो रहा है इतना, ये जो पैन है ना सिर्फ इतना ही गर्म होगा, फिर उसके बाद इसका हैंडल भी गर्म होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे इसका हैंडल भी गर्म होता है, और उसके बाद अगर हम हैंडल को पकड़ते तो हमें एकदम से गर्म लगना चालू हो जाता है। ओके, ऐसे ऐसे पैन नहीं यूज़ किए जाते मोस्टली अब आजकल, पैन को हैंडल रहता है ऐसा कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का, कि जो एक्चुअल में कंडक्टर को ये नहीं, उसमें कोई ये नहीं होता है, हीट का वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऐसा एक मटेरियल वहाँ पे अटैच रहता है। ओके, उसको अगर पकड़ते हैं तो किसी भी तरह का गरम हमें नहीं लगता है। ओके ना, तो वो चीज़ रहती है आजकल। तो ये चीज़ समझ लो, देखो यहाँ पे भी यही किया है, एक यहाँ पे ऐसा वायर जैसा पकड़ा हुआ है। ओके, ये यहाँ से इसको ये कर रहे हैं, यह कैंडल लगाया हुआ है, उससे वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ी देर बाद ये हीट यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, ये होगा यहाँ पे। और ये कहाँ पे होता है कंडक्शन का प्रोसेस, ये सिर्फ सॉलिड में होता है, लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। ओके, लिक्विड में ये चीज़ नहीं होती, लिक्विड में दूसरी प्रोसेस होती है, लिक्विड और गैस में दूसरे प्रोसेसेस होते हैं, वो बताऊंगा मैं। ओके, ये सॉलिड में होता है सिर्फ कंडक्शन का प्रोसेस, इतना याद रखो। देन क्या है इसका एग्जांपल, हीट ट्रांसफर थ्रू मेटल रॉड, जो मैंने अभी बताया था कि रॉड में कैसे रहता है, कोई भी मेटल रॉड आप कंसिडर करो तो उसके अंदर क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। मेटल रॉड, तो इसको स्मॉल पार्टिकल्स को आप ऐसे स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में कट कर सकते हो। ओके, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे पार्टिकल्स रहेंगे इसमें। ओके, तो क्या रहता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को गर्म करता रहता है। ओके, ये यहाँ से फ्लेम निकलेगी तो ये यहाँ पे गर्म होते जाएगा, धीरे 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 करके ये पूरा ऐसा 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 करके ये पूरा गर्म होगा। ओके, ये इतना ईजी नहीं, ऐसा ऐसा गर्म होगा। ठीक है, पहले जितना नहीं है। ओके, ये गरम 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 होते जाएगा, तो पहले सिर्फ इतना पार्ट गरम होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो पहले क्या होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो पहले सिर्फ इतना पार्ट गरम होगा, देन ये भी गरम होगा, फिर ये, और जैसे इधर पहुँचेगा यहाँ पे गरम हो गया तो फिर वहाँ पे झटका लगेगा। ओके, एकदम से ये चीज़ होगी इसमें गरम रॉड में। ओके, सो आई होप ये पता चल गया होगा कि एक्चुअल कंडक्शन होता कैसे। ओके ना, अभी नेक्स्ट क्या रहता है कि कंडक्शन तो हमने बोला कि ये सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड और गैस में क्या रहता है, लिक्विड और गैस में दूसरे प्रोसेसेस भी रहते हैं, जो हमने सेकेंड और थर्ड प्रोसेस देखी थी, तो वो उसी चीज़ में रहती है। ओके, तो ये अभी देखेंगे। तो कंडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो कंडक्शन के लिए मीडियम लगता है, क्यों, कौन सा मीडियम लगता है, सॉलिड मीडियम लगता है। ओके, यहाँ पे मीडियम ज़रूरी है कंडक्शन में, उसके बिना वो नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्शन। अभी कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर हो रहा है हीट। ओके, यहाँ पे विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है पार्टिकल का। ओके, अब ये चीज़ यहाँ पे ये वर्ड बहुत एग्जाम्पल है कि यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है पार्टिकल का, मीन्स पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा है। ओके, वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ओके, एक्चुअल माइग्रेशन। पहले वाले में क्या था कि विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन होता था, यहाँ पे एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है। मतलब पार्टिकल्स, एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को डायरेक्ट माइग्रेट करता है, मतलब दूसरी जगह पे चला जाता है वो डायरेक्ट। ओके, आप इसको कन्वेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें ये चीज़ होती है। तो ये कहाँ पे होता है? ओके, कौन से मीडियम, इसके लिए मीडियम ज़रूरी है कि नहीं है वो पहले देखते हैं। तो इसके लिए मीडियम तो ज़रूरी है। ओके, मीडियम के बिना ये हो नहीं सकता। एक पार्टिकल दूसरी जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, वो उसको जाने के लिए मीडियम चाहिए, उसके बिना कोई पार्टिकल जा नहीं सकता। ओके, देन इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो ये लिक्विड एंड गैसेस में पॉसिबल है। तो ये लिक्विड एंड गैसेस में पॉसिबल है। तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो। तो कैसा रहता है देखो, अगर ये नीचे देखो हॉट प्लेट रखी हुई है। ओके, और ऊपर जो पार्ट है ये तो कोल्ड है एक्चुअल में, बट क्या हुआ आगे, जैसे ही हीट दिया तो पहले क्या हुआ, इधर का जो पार्टिकल है वो गर्म हो गया। जैसे गर्म हुआ वो ऊपर चला गया, फिर नीचे, ऊपर वाला नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला गया, फिर ऊंचे वाला ऊपर। ऐसा मतलब क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपना हीट ट्रांसफर करते जा रहा है। ओके, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में कन्वेक्शन का प्रोसेस है। ओके, तो यही होगा। और ये सिर्फ पॉसिबल है लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विदाउट मीडियम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द पार्टिकल्स। ओके, जहाँ पे माइग्रेशन होना पार्टिकल्स का, वहाँ पे विदाउट मीडियम पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लिखा है कि एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम। देन इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं एक बलून। ओके, तो बलून यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे जो एक छोटा पार्ट रहता है। ओके, यहाँ से एक्चुअल में क्या निकलता है कि यहाँ से कुछ बर्नर टाइप रहता है। ओके, उसमें से फिर जो ऊपर जो हवा रहेगी, ओके, वो गर्म कर देती है। ओके, और इतना याद रखने का कि जो गर्म हवा रहती है वो कभी भी ठंडी हवा से हल्की रहती है। ओके, इसलिए बलून ऊपर ऊपर जाना चालू कर देता है। तो ये एक्चुअल में क्यों होता है कि हमने जो बर्नर तो यहाँ पे ऑन कर दिया। ओके, उसमें से फ्लेम्स निकलेंगे। ओके, तो वो फ्लेम्स के ऊपर जो हवा रहेगी, ओके, वो हवा अभी बोलेंगे हम, तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स रहते, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते। तो क्या होता है, एक पार्टिकल गर्म हो जाएगा, देन वो दूसरे पार्टिकल को गर्म करेगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसा वो पार्टिकल्स अपने आप में गर्म होते रहेंगे। ओके, और वो माइग्रेट होते रहेंगे। जैसे इधर का पार्टिकल गर्म हो गया वो ऊपर भाग जाएगा, और ऊपर का कोई नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, ऐसा होते रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, एक्चुअल में कन्वेक्शन प्रोसेस बोला जाता है। ओके, कि एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे पार्टिकल्स का। ओके, तो ये चीज़ होती है इसमें। बलून का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कन्वेक्शन में। देन हमारा ये ऐसा कोई ना कोई फ्लास्क या फिर कुछ भी जो प्रेशर कुकर रहता है। ओके, जो हमारा कोई भी गैस के ऊपर रखते हैं हम, वो भी उसका एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया है हीट ट्रांसफर थ्रू वाटर एंड गैसेस। ओके, जो वाटर एंड गैस रहता है उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको भी बोला जाता है कि कन्वेक्शन बोला जाता है। तो ये सब कन्वेक्शन के एक्चुअल एग्जांपल है, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। इतना तो फिक्स है कि हीट में जो है वो एनर्जी है, तो वो ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ओके, और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्शन बताता है हीट का एक्चुअल में। एंड विथ द एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये वर्ड में इंपॉर्टेंट है इसमें। कन्वेक्शन प्रोसेस में मेन वर्ड कौन सा है, विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ओके, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो क्या हो गया, हमारा कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन भी पढ़ लिया है।
नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन। अभी रेडिएशन क्या रहता है, हमने बहुत सुना है ना, हमारे मोबाइल रहता है उसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्टली रहते हैं तो उसमें रेडिएशन निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है रेडिएशन रेडिएशन, या फिर बोलते हैं कि जो सन है सन में से भी रेडिएशन निकलते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस भी रहते हैं कुछ। ओके, तो ये वर्ड तो बहुत सुना हुआ है रेडिएशन। तो एक्चुअल में ये यूज़ कहाँ होता है। ओके, तो देखो सो इसको क्या रहता है रेडिएशन एक्चुअल में होता क्या है, देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ, ओके, तो यहाँ पे हीट तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसका फॉर्म क्या है, ओके, वो किस फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें मालूम है क्या रहता है, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक फॉर्म है, ओके, जो एक्चुअल में निकलते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाती है। ओके, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जब कुछ भी ट्रांसफर, कुछ भी जा रहा है तो उसको बोलते हैं वो ट्रांसफर। ओके, उसका ट्रांसफर होना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में ट्रांसफर होती है यहाँ पे डायरेक्ट। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर होने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, ये भी एक मेन पॉइंट है, वो भी याद रखो। फॉर दिस प्रोसेस मटेरियल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या होता है, ऐसी प्रोसेस के लिए एक्चुअल में मटेरियल मीडियम ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का मीडियम ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वैक्यूम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो वैक्यूम से ट्रैवल करती है। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वैक्यूम। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत कुछ हो सकता है। आपके जो घर में यूज़ होने वाला जो माइक्रोवेव रहता है, आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते होंगे तो उसमें जो माइक्रोवेव बना यूज़ किया जाता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो उसमें क्या रहता है, अंदर किसी भी तरह की फ्लेम नहीं निकलती। ओके, उसके अंदर रहते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी एक तरह की रेडिएशन ही है। ओके, तो वेव्स इस जो पिज़्ज़ा वगैरह या फिर अंदर कुछ भी रखेंगे हम, तो इसको क्या करते हैं, वो एक्चुअल में सेम फ्रीक्वेंसी पे वहाँ पे ये करता है, तो इसके पार्टिकल्स अपने आप ये होना चालू हो जाते हैं। ओके, हीट होना चालू हो जाते हैं उसके अंदर। ओके, पार्टिकल्स का मोशन वहाँ पे बढ़ा देता है वो, तो वो अलग प्रोसेस है, उसमें इतना ध्यान मत दो। बस इतना याद रखो कि रेडिएशन की वजह से वो अंदर पूरा वो पक जाता है। ओके ना, उससे कुकिंग एक्चुअल में उसमें रेडिएशन की वजह से वो होता है, बेक होता है एक्चुअल में, तो वो चीज़ वहाँ पे रेडिएशन यूज़ होता है। तो इतना है कि यहाँ पे रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट होता है। देन कैसे होता है देखो, और यहाँ पे अगर आप लकड़ियाँ यहाँ पे जला रहे हो, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन यहाँ पे हाथ से आप उसको ये करते हो। ओके, ठंडी के टाइम पे ये बहुत किया जाता है, कैंप फायर किया जाता है, तो जो हीट निकलती है ना उसमें से, ओके, आप इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं कर रहे, आप ऊपर से अगर हाथ ऐसे रखते हो, ओके, ऊपर से आपका हाथ ऐसा है, तो ये क्या हो गया, ऊपर से ये डायरेक्ट ये माइग्रेट हो रही है, ओके, पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये कन्वेक्शन हो गया यहाँ पे ऊपर। और समझो अगर ये हाथ में अगर हम डायरेक्ट यहाँ से कोई रॉड अगर कनेक्ट करते हैं इस आग को, और फिर रॉड गर्म होता है और यहाँ पे आपको अगर झटका मिलता है, तो ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन ऐसे दूर हाथ है आपका और इसको आपको कुछ थोड़ी गर्माहट मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं ये सब रेडिएशन है, उसमें से निकले हुए रेडिएशन है, कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं, ये डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आ चुके हैं। ओके, और ये ऊपर अगर हाथ रखोगे तो ये एक्चुअल में हो गया कन्वेक्शन। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो जो हवा रहती है वो एक्चुअल में एक दूसरे जो पार्टिकल्स एक दूसरे को गर्म करते रहते हैं यहाँ पे। ओके, और हम वहाँ से हीट ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हाथ रहेगा तो वो कन्वेक्शन का हो जाएगा, तो यहाँ पे होने की वजह से वो एक्चुअल में क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। तो ये रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो हीट ट्रांसफर है वो सन से अर्थ की तरफ यहाँ पे ट्रांसफर होगा विथ बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो रेडिएशन का ये चीज़ है। ओके, इसमें किसी भी तरह का मीडियम नहीं लगता है। बाकी हमने जो भी देखे थे कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसमें मीडियम लगता था। कंडक्शन के लिए सॉलिड लगता था और कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या फिर गैस लगता था, और रेडिएशन के लिए किसी भी तरह का मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, सन से अर्थ की तरफ भी हमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। सन से हम बोलते हैं ना कि हार्मफुल रेडिएशंस भी आ रहे हैं, यूजफुल रेडिएशंस भी उधर से ही रहते हैं। ओके,
तो वो एक तरह का रेडिएशन का सोर्स है सन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी जो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे रॉड लेने से कैसा होगा, देखो तो यहाँ पे देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये इसमें आप पूरा देख सकते हो। देखो ये जो ऊपर से हाथ रखने के बाद जो हीट मिल रहा है ना इसको, ओके, वो एक्चुअल में कन्वेक्शन का एग्जांपल है। और ये रॉड को अगर हम आँख से इधर कनेक्ट करते हैं, ओके, यहाँ पे आँख के फ्लेम्स इधर रॉड को भी टच हो रहे हैं, ओके, तो उस रॉड के वजह से यहाँ पे जो हीट मिलेगी इसको, ओके, यहाँ पे इसने तो ग्लव्स पहना हुआ है तो पता नहीं चलेगा, बट उसके वजह से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिखेगा, ओके। देखिए ये कोई यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या करके हीट ट्रांसफर हो रही है उसमें, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, ओके। और रेडिएशन जो रहता है वो हमने बताया था इधर, ये जो ऐसे हाथ ऐसे रखे यहाँ पे रेडिएशन होगा। तो इसमें क्या रहता है, देखो यहाँ पे कंडक्शन जो हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, हमें मीडियम यूज़ करना पड़ रहा है, ओके। मीडियम कौन सा, ये सॉलिड मीडियम हमने यूज़ किया है कंडक्शन का, उसके बाद ही वो होगा। उसमें क्या होगा, हर एक पार्टिकल को गर्म करते जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे एंड पॉइंट तक वो गर्म होगा, ओके। तो वो चीज़ कंडक्शन में होगी। और कन्वेक्शन के लिए हमने क्या बोला था कि लिक्विड या फिर गैस चाहिए, तो यहाँ पे तो गैस हमने यूज़ किया। और गैस में भी कैसा होगा कि ये गैस के जो पार्टिकल्स रहेंगे एक दूसरे, ये क्या करेंगे, एक जैसे गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरे को भेजेगा, फिर तीसरा, ऐसा करके वो गर्म होते जाएंगे पार्टिकल। मतलब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो तुरंत ऊपर चला जाएगा, फिर जो ठंडा रहेगा वो नीचे आ जाता है, फिर गर्म फिर ठंडा, ऐसा। तो ऊपर के साइड सब गर्म वाले पार्टिकल्स वहाँ पे लगेंगे। तो ये एक्चुअल में एग्जाम्पल किसका हो गया, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ओके। एंड जो नेक्स्ट है, ये साइड जो आप देख रहे हो यहाँ पे हाथ है, तो यहाँ पे जिस तरह का हीट मिल रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, डायरेक्ट आ रहा है, ओके। इसमें किसी भी तरह का मीडियम का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ओके। ये डायरेक्ट निकल रहा है, तो ये जो हीट निकल रहा है, ओके, वो रेडिएशन, उसको रेडिएशन बोलेंगे, ओके। तो ये एग्जांपल में हमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों के तीनों यहाँ पे कंबाइनली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्चुअल में हमें यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो तीनों का डिफरेंस अभी देखते हैं, ओके। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो सेपरेटली स्टडी कर लेते हैं। तो पहला तो क्या, उनका एक्चुअल जो डेफिनेशन था वही है, ओके। पहले में डेफिनेशन इनका, ओके। तो कंडक्शन में क्या है कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। तो ये कॉमन है, ओके। क्यों, क्योंकि हीट है ना, और हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ये चाहिए, मतलब हीट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर में ही जाता है कहीं भी, ओके, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता, मतलब एक्चुअली पार्टिकल वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे हटते भी नहीं है, पर हीट का ट्रांसफर वहाँ पे होता है, ओके। पार्टिकल के यूज से ही होता है, बट वो पार्टिकल्स नहीं वहाँ पे हटते। वहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट करता है, फिर दूसरा तीसरे को, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा एक दूसरे को हीट करना चालू करते हैं, ओके। हीट ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसको बोलते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, देखो, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। ये कॉमन चीज़ है, ओके, दोनों में भी, कंडक्शन, कन्वेक्शन में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जा रहा है विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे होगा एक्चुअल माइग्रेशन होगा पार्टिकल का, कैसे, तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो इस वाले पार्टिकल को पहले हीट करेगा, जैसे इसको हीट करेगा ये डायरेक्ट जाएगा इधर, ओके। और फिर दूसरा कोई पार्टिकल वापस इधर आ जाएगा इसकी जगह पे, वो वापस इसको हीट कर देगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर वो वापस यहाँ पे हीट है यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, फिर जिसके पास हीट नहीं है वो ऐसा वापस इधर आ जाएगा, फिर वापस है, ऐसा मतलब डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जाता है, आप इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल माइग्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, ओके। पार्टिकल्स का एक्चुअल माइग्रेशन कन्वेक्शन प्रोसेस में हमें दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट क्या है कि रेडिएशन। रेडिएशन क्या है वो, ओके। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये तो एक्चुअल में प्रोसेस है हीट का, ओके।
और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे हीट का, तो उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं, जो हमने अभी देखा। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट है, मतलब इसमें आप कैसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र। देखो यहाँ से जो है ये पार्टिकल के पास हीट है, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा हीट यहाँ पे, विदाउट कुछ नहीं, डायरेक्ट वो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कर देगा, बीच में कुछ मीडियम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेगा। ओके, उस चीज़ को बोला जाता है रेडिएशन। ओके, ये चीज़ रहती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। ओके, तो ये समझ गए होंगे कि रेडिएशन एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आप याद रख सकते हो वो एग्जाम्पल। ओके, तो इसमें कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, विदाउट किसी बीच में किसी भी चीज़ का वहाँ पे यूज़ नहीं करता है वो। ना अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इसमें मीडियम क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। मीडियम मतलब क्या रहता है कि ऐसी चीज़ कि जिसका यूज़ करके वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा। ओके, उस चीज़ को बोला जाता है मीडियम। ओके, तो देखो कंडक्शन होता है, कंडक्शन के लिए तो मीडियम ज़रूरी है। और कौन सा मीडियम ज़रूरी है, हमने देखा कि रॉड हम यूज़ कर देते हैं। रॉड एक्चुअल में क्या रहता है, एक तरह का सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है। ओके, सॉलिड में क्या रहता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। ओके, क्लोज अट्रैक्शन रहते हैं दोनों इसमें सॉलिड में। तो ऐसा ही मटेरियल चाहिए रहता है कंडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, तो कंडक्शन में क्या होता है कि सॉलिड यूज़ करते हैं। ओके, तो इसलिए कंडक्शन के लिए क्या रहता है, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली। ओके, मतलब वहाँ पे मीडियम क्या होना चाहिए, सॉलिड का ही होना चाहिए, तभी एक्चुअल में कंडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल है। बाकी दूसरे किसी मीडियम में पॉसिबल नहीं है कंडक्शन होना। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो कन्वेक्शन कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज़ होने वाला है कन्वेक्शन एक्चुअल में, तो इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो हमने देखा था लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं रहता, बहुत कम अट्रैक्शन रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसलिए कन्वेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जैसे गर्म हो जाता है वो ऊपर के साइड निकल जाता है। ओके, दूर चला जाएगा। और दूसरा एक पार्टिकल है जिसके पास कोई हीट नहीं है, वो आ जाएगा हीट के कॉन्टैक्ट में, जैसे ही वो गर्म होगा वो भी निकल जाएगा। मतलब इसमें एक दूसरे की तरफ ऐसे ये हो जाएगा, मतलब एक्चुअल माइग्रेशन होगा पार्टिकल्स का। इसलिए इसको हमने बोला है ना कि एक्चुअल माइग्रेशन जहाँ पे होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, तो ये एक्चुअल में किस में होता है, मीडियम कौन सा चाहिए, लिक्विड और गैस का मीडियम चाहिए, सॉलिड से नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, कौन सा मीडियम है, इट ऑकर्स इन बोथ मटेरियल मीडियम एंड वैक्यूम। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे दोनों भी चाहिए, दोनों मटेरियल मीडियम्स चाहिए और वैक्यूम भी चाहिए। ओके, कौन से मटेरियल मीडियम्स होने चाहिए, इट ऑकर्स इन बोथ मटेरियल मीडियम एंड वैक्यूम। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीडियम होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा, पर मोस्टली नहीं होता। ओके, विदाउट मीडियम भी रेडिएशन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जो वैक्यूम रहेगा, जो आगे आप सन कंसिडर करो, सन में से हाँ रेडिएशन निकलते हो, रेडिएशंस को अर्थ पे आने के लिए कोई मीडियम नहीं रहता है। ओके, उसको क्या अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है तो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब कि विदाउट एनी मीडियम भी रेडिएशन जा सकते। ओके ना, तो ये समझो कि आप यही याद रखो कि ये एक्चुअल में मटेरियल मीडियम से भी जा सकते हैं और विदाउट मटेरियल मीडियम भी हो सकता है। ओके, मटेरियल नहीं है मतलब वैक्यूम। ओके, उस चीज़ को मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है उस चीज़ को बोला जाता है वैक्यूम। ओके, ये ऐसे याद रखो कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो क्या रहता है, उस चीज़ को बोला जाता है वैक्यूम। तो ये वैक्यूम एक्चुअल में क्या रहता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्टडी करेंगे। थर्मास फ्लास्क वगैरह हम स्टडी करेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वैक्यूम एक्चुअल में क्या रहता है। मतलब मीडियम्स हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मीडियम्स है, तीन मेन से। देन जो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, अगर किसी चीज़ की जगह पे, ओके, तो उस जगह को ऐसे बोला जाता है कि वो एक्चुअल में वैक्यूम है, कि वहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे वैक्यूम है।
अगर एयर भी नहीं है, ऐसी जगह हो कोई जहाँ पे एयर भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है, ओके, पूरा खाली है, ओके, तो उस स्पेस को बोला जाता है कि वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ऑफ हीट, एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। कंडक्शन का एग्जाम्पल है हीट ट्रांसफर थ्रू मेटल रॉड। तो मेटल रॉड का एग्जाम्पल हमने देखा ही था, ठीक है ना। ये ऐसा स्मॉल सा एक रॉड रहेगा, तो उसका क्या है, एक अगर कोई भी एंड है उसका, एक एंड पे अगर कोई मैं दे देता हूँ कैंडल, वहाँ पे लगा देता हूँ उसके कांटेक्ट में, कैंडल की फ्लेम निकल रही है वो उसके कांटेक्ट में, ओके, एक एंड के, तो दूसरे एंड पे भी हीट थोड़ी देर बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, वो कैसे होगी, धीरे 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 पूरा रॉड गर्म होगा, फिर ऐसे वो हीट ट्रांसफ़र होगी, तो उस चीज़ को बोला जाता है कंडक्शन। मतलब क्या कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है ना हीट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कन्वे कर रहा है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्चुअल में कंडक्शन। वहाँ पे हीट कंडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, देखो कन्वेक्शन का है, वहाँ पे एग्जांपल तो मैंने पहले ही बताया था, जो बैलून का एग्जांपल बताया था जिसमें वो हम उड़ सकते हैं, ऊपर की साइड जा सकते हैं, ओके, बैठ के। तो उस बैलून में भी क्या रहता है, एक बर्नर टाइप रहता है जिसमें से आग निकलती रहती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो हवा रहती है ऊपर, उस हवा को वो गर्म करती रहती है, और जैसे वो हवा गर्म होती है, गर्म हवा हल्की हल्की रहती है, वो हल्की होने की वजह से वो क्या करते हैं, इस बलून को ऊपर लेके जाती है, ओके, ऐसा है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र थ्रू वाटर एंड गैस, वाटर और गैस के अंदर से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। अब नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, देखो ये हो गया। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन का क्या है, एग्जांपल है हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब वही बताया था मैंने, जो कि यहाँ पे अगर सन है, ओके, सन अर्थ अगर सिस्टम हम निकालते हैं, यहाँ पे अगर सन है हमारा पूरा और ये अर्थ है यहाँ पे छोटा सा, तो अगर यहाँ से हार्मफुल रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन से यहाँ से निकल रही है, तो वो अर्थ पे आके आ जाती है, ओके। तो ये कैसे होता है, ओके, बीच में कुछ मीडियम वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी तो वो रहता है इसकी वजह से, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है, वो डायरेक्ट हीट नहीं आता है, ओके, डायरेक्ट हीट आएगा तो जल जाएगा वो पूरा, ओके। तो ऐसा डायरेक्ट हीट तो नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो आ सकती है हीट, ओके, वहाँ पे। तो ये रेडिएशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन प्रोसेस कैसा है, उसकी स्पीड क्या है, ओके। तो कंडक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हर एक पार्टिकल हीट ट्रांसफर करता है, एक पार्टिकल दूसरे से, दूसरा तीसरे, फिर चौथा पांचवा, ऐसा आगे आगे जाते हैं। और एक जो कोई भी मटेरियल हम कंसिडर करते हैं उसमें तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, उससे वो बनता है सॉलिड मटेरियल। तो सॉलिड में भी अगर आप छोटा रॉड लोगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर बड़ा लेंगे जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको कंडक्ट होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है, ओके। तो इसलिए क्या होता है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, यहाँ पे स्लो प्रोसेस बोला जाता है इसको, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जल्दी होता है बट फिर भी उसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि ये क्या लिक्विड और गैस है होंगे, तो इसमें कंडक्शन से तो फास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्टर नहीं बोल सकते उसको, इससे भी फास्टर रहती है, ओके। तो इसको क्या, इट इज़ फास्टर देन कंडक्शन, ऐसा बोल सकते हैं, फास्टर देन कंडक्शन। अभी क्या है, नेक्स्ट एक और है रेडिएशन का। तो रेडिएशन का क्या है, इट इज़ फास्टर देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मतलब रेडिएशन सबसे फास्ट है, ओके, क्योंकि रेडिएशन में क्या होने वाला है, किसी भी तरह का बीच में कुछ मीडियम का कुछ नहीं, पार्टिकल्स पे डिपेंड ही नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ पे मेन टारगेट को अटैक करेगा, वहाँ पे उसको डायरेक्ट हिट दे देगा। मतलब अभी हमने एग्जांपल दिया था, देखो इसमें वही था ना, जहाँ पे यहाँ से हीट निकलेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा हीट, ओके, बीच में किसी भी तरह का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, उसको लेना देना ही नहीं किसी का कुछ। तो इसलिए क्या हो गया, हीट यहाँ पे बहुत फास्ट वहाँ पे ट्रांसफर होती है, इट इज़ फास्टर
देन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स का वो इंटरेक्ट होगा उससे होगा हीट, तो वो उसमें एक्चुअल में टाइम जाता है, लेकिन रेडिएशन के केस में ऐसा नहीं है। ओके अभी इसमें देखो मटेरियल मीडियम किस में रिक्वायर्ड है, हमने पहले ही स्टडी किया था। तो इसमें देखो कंडक्शन में क्या है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। ओके देन कन्वेक्शन के प्रोसेस में भी ऐसा है कि मटेरियल मीडियम वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वैसे रेडिएशन के केस में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट मटेरियल मीडियम भी काम कर सकता है। तो ये चीज़ है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके इसमें का पार्ट ये कि मटेरियल मीडियम एक्चुअल में रिक्वायर है कि नहीं, कौन सा मटेरियल मीडियम एक्चुअल में रिक्वायर है हमें। तो कंडक्शन में सॉलिड रिक्वायर्ड होता है, और कन्वेक्शन अगर हम देखेंगे तो उसमें लिक्विड और गैसेस ऐसे मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं। और रेडिएशन में मटेरियल मीडियम होगा तो भी चलता है और नहीं भी होगा तो भी चलता है, पर मोस्टली वहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है कोई, ऐसा कि होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हो गई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन देखे थे, अभी आज के लेक्चर में कुछ देखते हैं। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द इंटरवल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आर 180 इक्वल डिविजन्स, देन द स्केल इज। तो हमने देखे थे 3 स्केल देखे थे हमने, कौन से देखे थे, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस में 100 डिविजन्स थे, केल्विन में कितने डिविजन्स थे, उसमें भी 100 डिविजन्स ही किए थे। ओके तो अभी बचा कौन सा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हमने देखा था कि उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे 180 इक्वल डिविजन्स में उसको डिवाइड किया था। ओके तो जो यहाँ पे देखो प्योर आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ओके तो मतलब वहाँ पे वही है मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऐसा लिख दो, ठीक है ना। देन उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का। ओके इन दोनों के बीच में डिविजन्स किए थे, तो डिविजन्स कितने होने, 180 कहाँ पे थे, फ़ारेनहाइट स्केल में वैसा किया जाता था। ओके तो इसका आंसर आएगा फ़ारेनहाइट। ओके फ़ारेनहाइट लिख दो। नेक्स्ट क्या है, द इंटरवल बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस आर 100 इक्वल डिविजन्स, देन द स्केल इज। तो क्या हो गया, 100 इक्वल डिविजन्स में बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, ओके जो सेल्सियस में 100 रहता है, और अगर आप कोई अगर केल्विन देख रहा है तो 373 होगा। ओके और एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, तो प्योर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेल्सियस में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको केल्विन में लिखे तो वो बनेगा कुछ -273 डिग्री सेल्सियस, नहीं 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन होगा वो। ओके केल्विन, तो उसके बीच में 100 इक्वल डिविजन्स किए थे, तो वो उसका नेम आता है, सेल्सियस भी वो बोल सकते हैं और केल्विन भी बोल सकते हैं। ओके दोनों भी में भी 100 इक्वल डिविजन्स रहते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ये, बोथ ए एंड बी। ओके तो ये कैसे हुआ ये मालूम पड़ गया, ठीक है 100 इक्वल डिविजन्स, क्योंकि हमारे दोनों स्केल में भी रहते हैं, सेल्सियस स्केल में भी हम जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो, ओके वो, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, दोनों में भी के बीच के जो टेम्परेचर्स थे वहाँ पे हमने 100 इक्वल डिविजन्स किए थे, सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में भी। नेक्स्ट क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कि जिस टेम्परेचर में एक्चुअल में वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, ओके उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। ओके तो सेल्सियस स्केल में अगर दिया गया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट उसको यहाँ पे सब आंसर केल्विन में दिए गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या बनता है, अगर टीसी को देखो सेल्सियस को अगर इसमें कन्वर्ट करना है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, ओके पर हमें चाहिए केल्विन में आंसर, ओके क्योंकि हमारे ऑप्शन सब केल्विन में, तो क्या करना पड़ेगा, टीसी प्लस 273 करना पड़ेगा। ओके
तो क्या होगा, वो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे TC प्लस 273 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 273, ओके यहाँ पे लिखो। तो ये कितना होगा देखो, प्लस 273 है तो कितना बनेगा 373.15, ओके। तो जनरली 273 भी बोलते हैं और ये फिर 273.15 रहता है, तो उसको अगर 100 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 373.15 केल्विन, ओके। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ओके। अगर आइस हम कंसिडर करते हैं उसका अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके, आइस का सेल्सियस स्केल में कितना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर आप ये कंसिडर करते केल्विन वाला स्केल कंसिडर करते तो उसमें कुछ -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक शेल में क्या रहता है हमारा आइस का रहता है, ओके। तो ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस होगा, प्लस 273 केल्विन होगा, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब, तो इसका मेन आंसर तो है सेल्सियस में ही। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ओके, आइस का मेल्टिंग पॉइंट वो होगा। और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट। तो आंसर ए भी है और सी भी है, दोनों आंसर हो गए। तो ऑप्शन डी आएगा, बोथ ए एंड सी, ओके। इसमें समझ गया होगा कि क्या फ़ारेनहाइट स्केल में भी आंसर देते कभी कभी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या बनता है आंसर, केल्विन स्केल में क्या बनता है और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या बनता है, ओके। या फिर उसका कन्वर्जन आना चाहिए, कोई अगर एक भी आ गया तो नेक्स्ट देखते हैं अभी इसमें से कुछ और क्वेश्चंस। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस थेरोटिकली बिकम जीरो इज कॉल्ड एज। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं कि जहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम है गैस का वो तो कॉन्स्टेंट ही रखा हुआ है। तो वो यहाँ पे क्या बोला कि टेम्परेचर, ओके, ऐसा कोई सा टेम्परेचर कि जहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो पूरा जीरो बन जाता है, ओके ऐसा, ओके। मतलब प्रेशर भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों के भी दोनों यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहेगी टेम्परेचर की, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इक्वल टू डॉट, ओके। तो एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है तो वो उसको क्या बोला जाता है, ओके। तो वो कितना रहता है, तो वो केल्विन में वो रहता है 0 केल्विन, लेकिन यहाँ पे कोई भी केल्विन में 0 केल्विन ऐसी वैल्यू नहीं है। तो हमें अभी सेल्सियस वाला ढूंढना पड़ेगा। तो सेल्सियस अगर हम करते हैं इसका तो ये कितना बनता है, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो ये बनेगा -273.15, ओके। अभी 0.15 में भी नहीं, सिर्फ 273 के फॉर्म में लिखा हुआ है, -273 डिग्री सेल्सियस बन जाएगी इसका आंसर, ओके। -273 डिग्री सेल्सियस ऐसा कोई आंसर होगा तो उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। तो इसमें ऐसा है -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है तो इसका समझ लो कि ऐसा रहता है, ओके, डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। और जो केल्विन है उसको भी डिग्री केल्विन में लिखो, मतलब ऐसे लिखो कि डिग्री केल्विन 73। नेक्स्ट क्या है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अभी जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उसको क्या बोला जाता है, तो जीरो टेम्परेचर को जीरो केल्विन नहीं बोल सकते, ओके। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो बोला है ना, एब्सोल्यूट जीरो का तो अभी मैंने बताया ना, उसको तो जीरो केल्विन ही बोला जाता है। अभी -273 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ये, ए बनेगा खाली, ओके। सी ऑप्शन नहीं बोल सकता, सी तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उसको जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं बोल सकते। एब्सोल्यूट जीरो हम सिर्फ जीरो केल्विन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू अर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ, ओके।
सन से अर्थ की तरफ जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किसका एग्जांपल है? वो एक्चुअल में रेडिएशन का एग्जांपल है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? क्योंकि रेडिएशन का एग्जांपल के बीच में कुछ मीडियम नहीं है पर वो ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट क्या है? हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू लिक्विड और गैस इज द एग्जांपल ऑफ। तो लिक्विड और गैस किसके लिए यूज होते हैं? कन्वेक्शन के लिए यूज होते हैं, हमने देखा है। देन नेक्स्ट क्या है? हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू मेटल रॉड इज द एग्जांपल ऑफ। तो मेटल रॉड में से हीट अगर ट्रांसफर हो रही है तो हमने क्या बोला था? मेटल रॉड है सॉलिड का, और सॉलिड किसके लिए लगता है? कंडक्शन के लिए। तो इसका आंसर होगा कंडक्शन। ओके, सो this is all about the today's lecture. I hope you have understand all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.